दोस्तों, आईपीएल 2024 में गुजरात से 99% मुकाबला हार चुकी थी। बंगलोर फिर आया किंग कोहली के बाद विल जैक्स की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि एक तरफा मुकाबले को पलटकर रख दिया, इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के अंतर्गत खेले गए 45 में महामुकाबले में बेंगलुरु और गुजरात की भिड़ंत से अगर आप खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक एवं सांस रोक देने वाला हाईलाइट बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है? प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिए। नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत 45वें महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी हुई थी। फाफ डू प्लेसी की कप्तानी में बेंगलुरु टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन गुजरात की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए स्वप्निल सिंह ने रिद्धिमान साहा को करण शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर गुजरात की पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। गुजरात के ये दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 45 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तब भी गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 19 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम के 2 बड़े विकेट बेंगलुरु की गेंदबाजी ने निकाल लिए थे। गुजरात की टीम अब दबाव में थी, लेकिन अब शाहरुख खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और शाहरुख खान ने आते ही बिना वक्त जाया किए छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया था। सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर शाहरुख खान ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। विकेट निकालने वाले ग्लेन मैक्सवेल की एक ही ओवर में शाहरुख खान ने एक चौका और शानदार छक्का लगा दिया था, तो वही दूसरे छोर से साई सुदर्शन भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की इस शानदार साझेदारी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। इन दोनों की इस बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी के तक पसीने छुड़ा दिए थे। खास करके शाहरुख खान की धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली तक हैरान थे और इसी बीच पारी के 13वें ओवर में कैमरन ग्रीन को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए शाहरुख खान ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। साई सुदर्शन और शाहरुख खान की इस बल्लेबाजी ने अब पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल लिया था। साई सुदर्शन और शाहरुख खान ने मिलकर अब अपनी टीम को 131 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके शाहरुख खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहरुख खान 30 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने एक महत्वपूर्ण मौके पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को आउट कर दिया था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने भी अपना इस मुकाबले में एक और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी साई सुदर्शन इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड मिलर के साथ मिलकर साई सुदर्शन ने अंत के ओवरों में बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और पारी के 18वें ओवर में कैमरन ग्रीन को साई सुदर्शन ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे, तो वही दूसरे छोर से डेविड मिलर ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी और फिर इसी बीच दोनों की तूफानी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अंतिम ओवरों में भी साई सुदर्शन और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करी और इस पारी की आखिरी गेंद पर डेविड मिलर ने एक गजब का छक्का लगा दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम ने 200 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 201 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान
फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की इस जोड़ी ने आते ही गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में अजमत उमरजाई को फाफ डू प्लेसिस ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी बना दी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 12 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विल जैक्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और विकेट निकालने वाले साई किशोर को एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के विराट कोहली ने लगा दिए थे। विराट कोहली का इस तरह बल्लेबाजी करना गुजरात के लिए एक सबसे बड़ा खतरा था। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल परेशानी में दिख रहे थे। अब विराट कोहली और विल जैक्स की इस जोड़ी ने बेंगलुरु की टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली लगातार गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। दबाव पूरी तरह गुजरात की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब कप्तान शुभमन गिल मुसीबत में थे। विराट कोहली अकेले के दम पर यह मुकाबला पलट रहे थे और इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास में दिख रहे थे। सभी को मैदान में विराट कोहली का वही पुराना गुस्सा और वही पुराना अग्रेशन देखने को मिल रहा था, तो वही दूसरे छोर से अब विल जैक्स ने भी गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब गुजरात की टीम के लिए एक सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही थी। विराट कोहली तो अब रुकने को तैयार नहीं थे और फिर इसी बीच दोनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दोनों ही छोरों से गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लग रहे थे। विराट कोहली और विल जैक्स को रोकना अब पूरी तरह नामुमकिन हो चुका था और फिर इसी बीच मोहित शर्मा के ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए विल जैक्स ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में आ चुका था, तो वही मोहित शर्मा की इसी ओवर में विल जैक्स यहीं पर नहीं रुके और इस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाते हुए इस ओवर में विल जैक्स ने 29 रन बना ली। विल जैक्स की ये बल्लेबाजी देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 24 रन चाहिए। अब इस पारी का 16वां ओवर राशिद खान डालने आए, लेकिन राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाज पर विल जैक्स ने इस ओवर में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर दी जिसने मैदान में बैठे हर एक खिलाड़ी से लेकर विराट कोहली को तक हैरान कर दिया। विल जैक्स ने राशिद खान को इस ओवर में 1 चौका और 4 अद्भुत छक्के लगा दिया और इस ओवर में अपना इस मुकाबले में केवल 41 गेंदों में ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 9 विकेट से इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने गुजरात के खिलाफ जीत हासिल करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और खुद को इस टूर्नामेंट में अभी भी जीवित रखा। दोस्तों, इस महामुकाबले में बेंगलुरु की जीत के सबसे बड़ी हीरो विल जैक्स और विराट कोहली रहे, जहां विल जैक्स ने आज अपनी तूफानी बल्लेबाजी में तूफान मचाते हुए शतक जड़ का इतिहास रच दिया। ऐसे में विल जैक के इस तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देने चाहेंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो IPL अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।